Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu एंड माय नेम इज मनी। and you're watching दिल Dil से Se रिएक्ट। React. तो गाइस एक और वीडियो के ऊपर हम रिएक्ट करने वाले हैं। आज का वीडियो होने वाला है कि कौन सी ऐसी 5 कंट्रीज हैं जहां पे मुस्लिम्स का रहना अलाउड ही नहीं है। Allowed नहीं है. तो मैंने इंडियन मुस्लिम्स की ये वीडियो है जिसका ओरिजिनल लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे गाइस, आप जरूर देखिएगा वीडियो। बात करते हैं वीडियो की। जब मैंने पहली बार टाइटल पढ़ा तो मेरे को बड़ा अजीब लगा। मुझे भी बड़ा अजीब लग रहा है. मतलब ऐसे कोई देश भी है क्या? हाँ, कि मतलब ऐसे कौन से देश हैं जिन्होंने मतलब बैन किया हुआ है हम्म. रहना या रह ही नहीं सकते। मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं थे, मेरे नॉलेज में गलत तो। है अगर ऐसे कोई हाँ, देश है तो. अगर कोई देश हम्म. ऐसे करता है तो फिर तो गलत है भाई, ये तो मतलब इंसानियत नहीं है फिर तो, ये है ना। बिकॉज हमें मतलब पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, रेसिज्म सही नहीं बात होना नहीं है। चाहिए. सो देखते हैं वीडियो में क्या बताया गया कि सच में ऐसी 5 कंट्री अगर हैं भी तो क्या रीजन है जो उन्होंने मुस्लिम्स को अलाउड मतलब किया ही नहीं। एक तरफ इस्लाम इतनी दुनिया में बढ़ रहा है, तेजी से ग्रो कर रहा है, वन ऑफ द फास्टेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड है, और एक तरफ ये 5 कंट्री भी हैं जो मतलब उनको अलाउड ही नहीं कर रही। तो चलो गाइस बिना देर की ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। वैसे तो दुनिया में 57 से अधिक इस्लामिक देश मौजूद हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में 5 देश ऐसे भी हैं जहां मुसलमानों का रहना सख्त मना है। इन देशों में मुसलमानों की आबादी 0 के बराबर है। यहाँ ना तो कोई मस्जिद है और ना ही कोई मदरसा, बल्कि हालात तो ये हैं कि कुछ देशों में इस्लाम का प्रचार प्रसार करने पर सजाए मौत भी हो सकती है। दुनिया के 5 बिना मुस्लिम आबादी वाले देशों की लिस्ट में पहला नाम वेटिकन सिटी का आता है। ये दुनिया का अकेला देश है जहां पर एक भी मुसलमान मौजूद नहीं है। वेटिकन सिटी, हाँ। इस देश की स्थापना 1929 में इटली की राजधानी रोम के बीचों बीच की गई थी। इस देश में सिर्फ ईसाई धर्म को मानने वाले लोग ही रह सकते हैं। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश भी है। जिस तरह मक्का शहर में गैर मुस्लिमों का जाना प्रतिबंधित है, वैसे ही वेटिकन सिटी में मुसलमानों के दाखिले पर पाबंदी है। दुनिया के इस सबसे छोटे देश की कुल आबादी मात्र 800 के करीब है। दुनिया के 5 बिना मुस्लिम आबादी वाले देशों की लिस्ट में दूसरा नाम टोकेलाऊ का आता है। इस देश में एक भी मस्जिद और मदरसा मौजूद नहीं है और यहाँ पर मुसलमानों की आबादी 0 के करीब है। इस देश को दुनिया की सबसे छोटी अर्थव्यवस्था वाला देश भी कहा जाता है। टोकेलाऊ देश एक छोटे से आइलैंड पर बसा हुआ है और यहाँ की कुल आबादी 1500 के करीब है। वेटिकन सिटी की तरह ही इस देश में मुसलमानों के रहने और बसने पर पूरी तरह से पाबंदी है। टोकेलाऊ एक ईसाई बाहुल्य देश है जहाँ पर इस्लाम का प्रचार प्रसार करने पर आपको सजाए मौत दी जा सकती है। दुनिया के 5 बिना मुस्लिम आबादी वाले देशों की लिस्ट में तीसरा नाम नॉर्थ कोरिया का आता है। ये दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से है जहाँ पर मंदिर, मस्जिद और गिरजाघरों के बनाने पर पूरी तरह से पाबंदी है। ये तो तानाशाह है। बीबीसी के मुताबिक उत्तर कोरिया में मुसलमानों की आबादी 3000 के करीब थी, जो अब घटकर 0 हो रही है। इस देश के मुसलमान या तो उत्तर कोरिया छोड़कर बाहर चले गए या फिर उन्हें कत्ल कर दिया गया। उत्तर कोरिया में एक भी मस्जिद मौजूद नहीं है। 2013 में ईरान एम्बेसी में एक मस्जिद बनाई गई, लेकिन इसमें नॉर्थ कोरिया के किसी भी इंसान के दाखिल होने पर पाबंदी है। इस देश के तानाशाह किम जोंग उन नास्तिकता में यकीन रखते हैं और यही वजह है कि अगर आप इस्लाम का प्रचार करते हुए पाए जाते हैं तो आपको सजाए मौत दी जा सकती है। दुनिया के 5 बिना मुस्लिम आबादी वाले देशों की लिस्ट में चौथा नाम स्लोवाकिया का आता है। स्लोवाकिया दुनिया का अकेला देश है जहां पर एक भी मस्जिद मौजूद नहीं है। ये दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से है जहां पर मुसलमान मस्जिदों और मदरसों का निर्माण नहीं कर सकते। 19वीं सदी तक स्लोवाकिया में 200 से अधिक मस्जिदें थीं, जिन्हें खिलाफत उस्मानिया के खत्म होने के बाद खंडहरों में तब्दील कर दिया गया। मुसलमानों ने स्लोवाकिया पर 300 सालों तक हुकूमत की। ये कई सौ सालों तक खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा रहा, लेकिन आज हालात ये हैं कि यहाँ पर मुसलमान ढूंढने से भी नहीं मिलता। मुसलमानों की दौरे हुकूमत में स्लोवाकिया साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आसमानों पर पहुंच गया था। स्लोवाकिया में पहला अस्पताल मुस्लिम शासकों द्वारा 16वीं सदी में बनाया गया, लेकिन आज उसी स्लोवाकिया में नए मुसलमानों के बसने पर पूरी तरह से पाबंदी है। दुनिया के 5 बिना मुस्लिम आबादी वाले देशों की लिस्ट में 5वां नाम सोलोमन आइलैंड का आता है। इस देश में 900 से अधिक द्वीप मौजूद हैं। सोलोमन आइलैंड की आबादी 7 लाख के करीब है,
लेकिन यहाँ पर मुसलमानों की कुल आबादी 70 से भी कम है। इतिहासकारों के मुताबिक ये वही मुसलमान हैं जिन्हें 1995 में तबलीगी जमात ने इस्लाम कबूल करवाया था। आज इस देश में खुलेआम इस्लाम के प्रचार प्रसार पर पूरी तरह से पाबंदी है। सोलोमन आइलैंड में सिर्फ एक छोटी सी मस्जिद है जिसे गिराने के लिए आंदोलन चलते रहते हैं। खबरों के मुताबिक इस देश के ज्यादातर मुसलमान इस आइलैंड को छोड़कर दूसरे देशों में बस चुके हैं। इन सब के अलावा इस्टोनिया, ग्रीनलैंड, मोनाको जैसे कई देश ऐसे हैं जहां मुसलमानों की आबादी 0 के बराबर है। मुसलमान आज भी इन देशों में अपनी मजहबी पहचान के लिए जंग लड़ रहे हैं। बीते दिनों कतर, तुर्की और सऊदी अरब के दबाव में आकर इन देशों में भी मस्जिदों के निर्माण की योजनाएं बनाई जा रही हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इन देशों में भी अजान की सदाएं गूंजती नजर आएंगी। क्या आप मानते हैं कि सभी मुस्लिम देशों को एकजुट होकर इन देशों में इस्लाम को फैलाने का काम करना चाहिए? अगर हाँ तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप मुसलमानों के इत्तेहाद में यकीन रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा जरूर दबाएं। तो गाइस, वीडियो के थ्रू हमें पता चला कि वो कौन सी ऐसी 5 कंट्रीज हैं कि जहाँ पे सच में मुस्लिम की मतलब एंट्री बैन है या अलाउड ही नहीं है मुस्लिम रहना, उनको रहने नहीं दिया जाता है या आबादी बहुत कम है उन देशों में। तो बेसिकली देखा जाए तो ये सही नहीं लगा हमें, क्योंकि अगर हम किसी भी इंसान के साथ, किसी कम्युनिटी के साथ पार्शियलिटी करते हैं, रेसिज्म करते हैं, तो ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। देखो, पूरी दुनिया ही इंसानों की है। अल्लाह ने ये कोई स्पेशल थोड़ी बनाया कि हाँ भाई ये बंदा इस कंट्री में, हम कहीं भी रह सकते हैं भाई। पर ये जो देश ऐसा करते हैं ये तो मेरे हिसाब से नहीं है, इंसानियत का कत्ल है भाई, ये नहीं। मतलब तो बात करते हैं उन देशों की। पहला आई थिंक ये है, पहला वेटिकन सिटी जो इटली में है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से जो 800 की आबादी है बस इन लोगों क्रिश्चियंस की, जो सबसे बड़े जो ईसाई धर्म है उसके सबसे बड़े पोप भी आई थिंक वेटिकन सिटी से ही आते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। गाइस बताइएगा कमेंट में। तो वेटिकन सिटी में अलाउड नहीं है, यहाँ पे कोई भी मस्जिद नहीं है, कोई भी मतलब दरगाह नहीं है। अगर कोई बनाता है तो उसको आई थिंक सजाए मौत है ना। तो दूसरा है टोकेलाऊ, जो कि द्वीप टाइप है, मतलब आइलैंड टाइप है। तो यहाँ पे भी मतलब नहीं है, यहाँ पे आई गेस 1500 की आबादी बताई 15, हाँ बहुत कम आबादी उस शहर की, मतलब उस देश कंट्री की। छोटा सा मतलब देश है वो आबादी भी 1500-1700 समथिंग है। तो वो सिर्फ ईसाइयों को ही मतलब वो करते हैं प्रेफर। अदरवाइज मतलब जैसे कि मक्का में हम नॉन मुस्लिम कोई नहीं जा सकता ना, वैसे इन कंट्रीज में भी कोई मतलब नॉन ईसाई नहीं जा सकता। तो ये दूसरा हो गया टोकेलाऊ। एंड थर्ड वन आई गेस नॉर्थ कोरिया था। नॉर्थ कोरिया दूसरा गाइस, तानाशाह उनका जो किम जोंग उसकी वजह से है, उसने तो मरवा दिए लोग। वो अपने ही लोगों को नहीं छोड़ता। उसका तो पता ही है, पूरी दुनिया को पता है। वो तानाशाह इतना है, वो तो अपने सैनिकों को मरवा देता है जो उसकी मतलब सपोज करो जो कोई उसके ऑर्डर नहीं फॉलो करता। अगर वो चल रहा है ना, तो अगर एक जना रो रहा है उसको देख के सबको रोना पड़ेगा, चाहे आपको हंसी आ रही है नहीं आ रही, और उसकी फोटो घर में लगी होनी चाहिए। वहां पे वो दुनिया का एकमात्र नास्तिक देश है जो परमात्मा को, अल्लाह को नहीं मानता। तो वो बोलते सिर्फ मैं ही हूँ, खुदा हूँ सब कुछ। तो उनको ऑर्डर फॉलो करने पड़ते हैं। तो बताया उन्होंने पहले मुस्लिम थे वहां पे, तो या तो वो कन्वर्ट हो गए या कुछ देश छोड़ के भाग गए, या उसने मार दिए। ये तो श्योर है वो मार देता है। उसने अपने अपने चाचा को कुत्तों से खिलवा दिया था, शिकारी कुत्तों से पिंजरे में छोड़ के। तो इतना खूंखार बंदा है वो नॉर्थ कोरिया का जो किम जोंग उन है। फोर्थ था स्लोवाकिया, नहीं फोर्थ था, हाँ स्लोवाकिया। स्लोवाकिया फोर्थ है कि फिफ्थ है? स्लोवाकिया फोर्थ है। यहाँ की भी आबादी काफी कम है थी। यहाँ पे एक आधी मस्जिद यहाँ एक आधी मस्जिद है, बट वो भी देखो ना के बराबर ही है। वो देखो ऐसी अगर एक आधी मस्जिद होगी तो वो बेचारे डर डर के रहते होंगे, कैसे वो अपनी इबादत भी खुल के कर नहीं पाते हैं। और फिफ्थ है कि सोलोमन आइलैंड, जो काफी सारे टापुओं से बना हुआ एक देश है जो समुद्र के बीच में। यहाँ पे भी मतलब आई थिंक गैर मुस्लिम को जाना बिल्कुल ही मना है वहाँ पे। तो वहाँ पे भी शायद एक आता है, तो यार वो नाम ऐसे है ना कि उसके लिए भी, उसको तोड़ने के लिए भी चलते रहते हैं मोर्चे चलते रहते हैं वहाँ। वो टूट जाएंगे आज नहीं तो कल वो। पर ये चीजें बिल्कुल सही नहीं है गाइस, लाइक ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर हम ही हैं, अगर किसी कंट्री में जाए, अगर हम उस कंट्री में बैन कर दीजिए तो हमें कितना बुरा लगेगा। तो ये सही नहीं है।
आप किसी के मजहब को मानने से मना नहीं कर सकते। आपने मानना नहीं मानना वो आप एक देखो अलग चीज है। आपने किसी मजहब को मानना नहीं माना वो आपके ऊपर, आप किसी को भी मान सकते हो, बट आप किसी को ये बोलो कि नहीं यार तुम अपने धर्म को ही मत मानो, ये बहुत गलत बात है। मतलब आप आजाद हो, आप चाहे इस्लाम को मानो, चाहे आप ईसाई धर्म को मानो, चाहे आप हिंदुइज्म को मानो, चाहे आप सिखिज्म को मानो, बौद्धिज्म को मानो, जैनिज्म को मानो, कुछ भी मानो। अल्लाह ने इसीलिए तो इतने सारे धर्म बनाए हैं, इतने सारे मजहब बनाए कि आप किसी भी फॉर्म में मेरे को इबादत कर सकते हो। बट ये मतलब बैन कर देना, ये तो यार सही नहीं लगा बिल्कुल भी। तो गाइज ये थी वो 5 कंट्रीज जहाँ पे सच में मतलब रहने मतलब अलाउड नहीं है। एक इन्होंने ये भी बोला है कि कुछ और कंट्रीज भी हैं जो धीरे-धीरे मुस्लिम्स को इतना प्रेफर नहीं करती, कुछ और देश भी हैं, बट मोरक्को हो गया, एक और बताया उन्होंने जहाँ पे आई थिंक इस्लाम के जो बड़े-बड़े वो हैं लीडर्स, वो उनसे बात कर रहे हैं, तो सो दैट वहाँ पे भी इस्लाम अपना फैले और वहाँ पे लोग खुल के आज़ादी से अपनी इबादत कर सकें अल्लाह की। तो गाइज ये थी वो वीडियो जिसके थ्रू हमें पता चला कि वो 5 कंट्रीज कौन सी हैं। यार एक तरफ तो इस्लाम इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है ऑल ओवर, आई थिंक ईसाई धर्म के बाद दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन सेकंड नंबर पे इस्लाम ही है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग गाइस, बताइएगा पहले नंबर पे इस्लाम या दूसरे नंबर पे, कमेंट में बताना गाइस। तो दूसरी तरफ ऐसी भी कंट्रीज हैं, क्या उनको डर लगता है मतलब इस्लाम से कहीं ये पहले नंबर पे ना आ जाए? हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। तो चलो देखते, ये तो उनकी अपनी मानसिकता है। गाइस आप अपने थॉट्स कमेंट में आप अपने थॉट्स बताओ कि आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि ये कंट्रीज गलत कर रही हैं कि सच में आप लोग भी इन कंट्रीज में जाना नहीं चाहते? तो ठीक है गाइस, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ को अच्छी रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।